बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। यहाँ मैं चिप्स बना रही थी तो फिर चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी तो मैंने सीख के लिए, तो उसके लिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले बेसन लिया तकरीबन 3 खाने के चम्मच, उसमें मैंने चाट मसाला, नमक और ये चीज़ें शामिल की। उसके अंदर मैं चिप्स काट के स्टेनर की हुई थी, उसके ये मैंने उसमें मिला ली है। अब मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स करूँगी ताकि 1 से 2 मिनट लगेंगे ताकि ये जो बेसन है तो ये सारी चिप्स के साथ बेसन चिपक जाए। और बेसन के अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह खुश्क बेसन हम लोग लगाएंगे। इसके साथ बहुत मज़े की और क्रिस्पी किस्म की फ्रेंच फ्राइज़ बनती हैं। बहुत मज़े की टेस्टी बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आजकल ठंड आई हुई है और बच्चों को तो शौक़ होता है कि पकोड़े हों, समोसे हों, फ्रेंच फ्राइज़ हों या उसके अलावा कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हों, नगेट्स हों, मतलब जो चीज़ें शाम के टाइम इवनिंग में अक्सर बच्चे तंग करते हैं। मेरा बेटा तो जो ट्यूशन से आता है तो उसकी मर्ज़ी होती है मम्मा मुझे कुछ अच्छा-सा बना के दें। मतलब उसका शौक़ होता है कि मुझे या तो पकोड़े बना के दें। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका लग रहा है ना, क्योंकि बेसन जो मैंने इसमें इस तरह खुश्क डाल दिया ना, उसके साथ ये इतना मज़े की क्रिस्पी हो गई थी ना, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रही हैं। तो ये है कि आप लोग भी बच्चों को बना के दिया करें। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, गला ख़राब था तो मेरे पास से मैंने कहा नहीं वॉइस ओवर करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि वीडियो लोड अपलोड तो करनी है, इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर कर लिया। तो ये है कि अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए तो माज़रत, तो ये कि समझ ना आए क्योंकि गला ख़ासा ख़राब है। तो कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह, मतलब कि जो मैं बात करूँ तो क्लियर आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पे हसीब ने ग्रीन चटनी, केचप और मायोनीज़ लेके तो बैठा हुआ था। और इस तरह के फ़ोर्क छोटे-छोटे मिलते हैं, ये अक्सर शॉप्स वाले बर्तनों वाली शॉप पे जाएँ ना, वहाँ पे भी मिलते हैं। ये बच्चों के लिए ले आएँ, टिफ़िन वगैरह में बंदा स्कूल जब फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे तो ये अच्छे होते हैं बच्चों को। सब्ज़ियाँ आ चुकी थी वापस कश्मीर से, कल अम्मी ने भेजी कुछ गाड़ी वाले के हाथ। ये न्याज़बो है और उसके बाद तोरियाँ हैं और ग्रीन मिर्चें भेजी हैं अम्मी ने। ये है कि ग्रीन मिर्ची आपको बताऊँ कि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने इनको धोया है पहले, इनको इनकी सारी ये देखिए ना जो इनके पीछे डंडी वगैरह लगी हुई थी मैंने सारी रिमूव की। उसके बाद धो के मैंने इनको सुखा लिया। अब मैं इसको प्लास्टिक के जो जार होते हैं उनमें मैं सेव करके उसको रख दूँगी। तकरीबन 20-25 दिन मेरे इन मिर्चों पे निकल जाए। मैं बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ इसलिए कि कहते हैं ना मैदे का आजकल आपको पता है हर तीसरे बंदे को मसला है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता है बड़े होते हैं, बच्चों को तो नहीं पता होता ना। ये तो माँ-बाप को ही पता होता है कि हमने अपनी औलाद को क्या देना है तो क्या नहीं देना। तो ये कि बच्चों को हम कोशिश करें कि ऐसी मिर्च मसालों वाली चीज़ें से दूर रखें, क्योंकि अभी बच्चों के मैदे होते हैं कच्चे, और जिसके बायस ये है कि बच्चों के स्टमक ख़राब हो जाते हैं और बाद में फिर हम डॉक्टर के पास ले फिरते हैं, जी बच्चों को मेडिसिन दें, आराम नहीं हो रहा, ये फ़लाँ-ढिमका। फिर उसलिए उस वक़्त वो सब कुछ करने से बेहतर है बंदा पहले ही कुछ थोड़ी-सी बंदा एहतियात कर ले। बच्चों को दें, हेल्दी फूड दें ना। तो ये है कि तोरियाँ आ गई थी, तोरियाँ मैंने कहा चलो तोरियों की सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ इवनिंग का व्लॉग शेयर शेयर कर रही हूँ। और यकीन करें बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की सपोर्ट देखे ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरा मतलब कि 1 से डेढ़ महीना लगेगा, मेरा चैनल इंशाल्लाह चल पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोगों की स्पीड है तो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त लगी। ये मैं देखिए ना, मैं आप लोगों से ये ट्रिक शेयर कर रही थी। हम लोग टोकरी ये डस्ट शापर, मतलब अक्सर शापर में डालते हुए चीज़ तंग करती है, तो इस तरह का जो कटोरा वगैरह कोई पड़ा हो ना, तो वो उसके ऊपर आप शापर चढ़ा के इस तरह चीज़ें सारी सारी काट के उस शापर को उठा के डस्टबिन में डाल दें। तो वो ये होता है कि सारा गंद नहीं फैलता, और उसके साथ ये होता है कि बस एक ही जगह गंद हुई होती है, सारा नीट नीट किचन रहता है। तो ये मेरा किचन बहुत छोटू-सा है, मेरे पास जगह नहीं है किचन में, बिल्कुल एक शेल्फ़ है, तो दूसरा मैंने टेबल रखा हुआ है क्या नाम है, चूल्हे के लिए। तो ये कि बहुत छोटा-सा, ये भी रेंट का घर है, ज़ाहिर बात आपको पता है रेंट के घरों में मतलब कि अपनी मर्ज़ी से तो बंदा कुछ भी नहीं बना सकता ना। जैसा बना होता है तो ज़ाहिर बात है हमें गुज़ारा करना पड़ता है। तो ये छोटी-सी शेल्फ़ है, मैं मतलब इसी पे ज़्यादातर चीज़ें रख के तो यहीं वीडियो बनाती हूँ। तो ये है कि चलो अल्लाह खैर करे। तोरियों को जब तक मैंने धो के तो रख दिया था, अमरूद मैंने काटे, हसीब आया था अभी, तो हसीब कहने लगा मामा जब तक सब्ज़ी बनी थी तो मुझे आप थोड़े से फ्रूट काट दें, क्रेविंग सी हो रही है मुझे। उसको क्रेविंग होती रहती है। और ये है कि चिप्स का
चिप्स भी पिछले पिछले दिन का व्लॉग चिप्स का मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो ये नेक्स्ट डे का सब्ज़ी वाला सब व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा जब तक आप अमरूद खाओ तो मैं सब्ज़ी काट के तो एकदम सब्ज़ी चढ़ाती हूँ। देखिए प्याज मैंने काटा है, साथ ही कढ़ाई के अंदर मैंने लहसुन को इस तरह कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि आपको पता है लहसुन इस दफ़ा अब्बू लेके आए, पता नहीं कहाँ से लेके आए, इतना ज़बरदस्त लहसुन है ना, बड़ी बड़ी तो तोरियाँ। तो ये देसी टमाटर, अल्लाह मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, अल्लाह मेरी अम्मी को उससे तंदुरुस्ती अता करे, जो बहुत मेहनत करती हैं और सब्ज़ियाँ लगाती रहती हैं। और हमें अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना चाहिए। माँ बाप के होते हुए हम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता। माँ बाप जैसी नियामत दुनिया में नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं खुद माँ बनी ना, मुझे अपनी अम्मी की एक एक बात मतलब आज याद आती है। हम लोग जब स्कूल कॉलेज जाया करते थे, मैं अक्सर सुबह के टाइम, मुझे शुरू से स्टमक का बहुत प्रॉब्लम रहा, तो मैं नाश्ता नहीं किया करती। मेरी अम्मी, मैं वापस आती थी ना, तो मुझे अम्मी कहती होती थी कि नाश्ता नहीं किया तो तुमने, वो अम्मी क्या करती थी, मुझे पैसे दिया करती थी, मैं पैसे नहीं लिया करती थी। मैं कहती होती नहीं अम्मी मुझे नहीं चाहिए, मैं खाती नहीं हूँ। मैदे का मसला था, स्कूल में भी जाके कुछ नहीं खाती थी। तो फिर ये होता था कि अम्मी मेरी ना, जैसे हम लोग स्कूल से घर पहुँचे तो अम्मी ने गरम गरम रोटी चटनी और इस तरह की चीज़ें बनाई होती थी। मुझे आज तक वो अपनी अम्मी का, आप लोगों को भी यही होता होगा ना, अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई चीज़ें कोई नहीं भूलता। और मुझे तो लगता है कि मैं मतलब कि अपनी अम्मी की जो भी पके हुए खाने आज तक मुझे याद हैं, तो मैं उनको कभी नहीं भूल पाई हूँ। और मैं अभी भी जाती हूँ तो मैं अपनी अम्मी से फरमाइश करती हूँ, अम्मी आप उस तरह की रोटी बना के दें जिस तरह आपने मुझे उस वक़्त बना के दिया था। ये मैं आप लोगों के साथ इवनिंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तोरियाँ, आपको पता है तोरियाँ, देसी तोरियाँ तो बहुत ही मज़े की होती हैं और मुझे तोरियों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मैं आपको बताऊँ कि तोरियाँ ठंडी होती है ना, कहते हैं खाने में, तो ये है कि मुझे पसंद है तोरियाँ, तो इसलिए मैं तोरियाँ मैंने बनाई हैं। इसका पानी इतना निकल गया था ना, तो मैंने ढक्कन लगा लिया, ये मैंने मिस्टेक कर ली। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा गल गई थी कि बिल्कुल ख़त्म। तो आलू मैंने ऐसे ही छौंक के डाले हैं 2-3, ये अब इसका घी सेपरेट हो चुका है। और देखें तोरियाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और रोटियाँ बनाऊँगी। रोटियों वाला व्लॉग मैं अपने साथ शेयर नहीं कर पाई। ये अम्मी ने दूध भेजा था कश्मीर से, तो मैंने उसकी मलाई जमा करके मक्खन बनाया। तो इसी पे वीडियो बना के तो दिखा रहा था, कहता है मेरी वीडियो बनाएँ इसके साथ। तो ये देखिए मक्खन, ये 2 दूध का मक्खन है, तो बहुत प्यारा, मतलब कि कह सकते हैं बड़ा टेस्टी किस्म का मक्खन क्रीम का होता है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कोई अगर मिस्टेक हो गई तो माज़रत। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मज़ीद